नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है आवाज हूँ मैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम इंडियन डबिंग इंडस्ट्री के उन वॉइस आर्टिस्ट की बात करते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर सालों से अपनी आवाज के जादू से हमें एंटरटेन करते आए हैं। क्योंकि इनकी सिर्फ आवाज सुनाई देती है, इसलिए लोग इनके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। हमारी ये मुहिम है कि हम ऐसे ही वॉइस डबिंग आर्टिस्ट से आपका परिचय करवाते जाएं। इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में हमने अलग से संकेत मात्रे की और एपिसोड नंबर 2 में सचिन गोले की बात करी थी, जिस पर आप सभी का भरपूर प्यार मिला। इस सीरीज के ऐसे ही और भी एपिसोड बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन आज जो वीडियो आ रहा है वो सबसे अलग है। दोस्तों, ये वीडियो हमारी सीरीज आवाज हूँ मैं का जैकपॉट एपिसोड है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साउथ के सभी बड़े एक्टर्स को कौन सा डबिंग आर्टिस्ट अपनी आवाज देता है। दोस्तों, इन डबिंग आर्टिस्ट पर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो तो आएगा ही, लेकिन आज मोटा मोटी जान लीजिए कि इंडिया के टॉप वॉइस आर्टिस्ट कौन से हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इंडियन डबिंग इंडस्ट्री के टॉप वॉइस आर्टिस्ट की बात करी है। वैसे तो आज वॉइस आर्टिस्ट अलग अलग फिल्मों में अलग अलग एक्टर्स को आवाज दे देते हैं, लेकिन हम इनके द्वारा डब किए गए टॉप एक्टर्स की ही बात करेंगे जिनके ये ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट माने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं समय राज ठक्कर से। दोस्तों, समय राज ठक्कर इंडिया के सीनियर वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म 21 अक्टूबर साल 1966 को हुआ और ये पिछले 30 सालों से डबिंग के क्षेत्र में एक्टिव हैं। इनको फॉरेन की न्यूज़ को हिंदी में डब करने की स्पेशलिटी है। बात करें इनके साउथ प्रोजेक्ट की तो मैं आपको बता दूं, बाहुबली फिल्म में कटप्पा को इन्हीं ने आवाज दी थी। इसके अलावा अपरिचित फिल्म में इन्हीं ने चिया विक्रम को भी अपनी आवाज दी थी। दोस्तों, वैसे तो ये प्रकाश राज और सत्यराज जैसे कई सीनियर एक्टर्स को अपनी आवाज देते हैं, लेकिन ये नागा अर्जुन सर के ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने नागा अर्जुन सर को किंग और रगड़ा जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। इनकी आवाज विक्रम सर पर भी खूब फिट बैठती है। इन्होंने विक्रम सर को अपरिचित, सामी, कांता स्वामी और स्केच जैसी फिल्मों में आवाज दी है। दोस्तों, थला अजीत कुमार और नंदमुरी बालाकृष्णा की मोस्ट ऑफ द फिल्मों में इन्होंने ही अपनी आवाज दी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शाहनूर मिर्जा की। दोस्तों, शाहनूर मिर्जा भी एक मंझे हुए वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं, साथ ही साथ एक अच्छे राइटर भी हैं, जो कि साल 1990 से डबिंग के क्षेत्र में एक्टिव हैं। ये साउथ फिल्मों के अलावा टीवी, एनिमेशन, एनिमे, लाइव एक्शन फिल्म और हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं। ये थलापति विजय के ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट माने जाते हैं, जो विजय को कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने विजय देवराकोंडा को वर्ल्ड फेमस लवर में भी अपनी आवाज दी थी। ये एक्टर जीवा और शिवा कार्तिकेयन को भी कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। नंबर 3, मनोज पांडे। दोस्तों, मनोज पांडे भी इंडियन डबिंग इंडस्ट्री के टॉप वॉइस आर्टिस्ट में से एक हैं। इसके अलावा ये एक अच्छे राइटर और एक्टर भी हैं। इनका जन्म 16 दिसंबर साल 1967 को उत्तर प्रदेश में हुआ। ये इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी और उर्दू में वॉइस डबिंग करते हैं। इसके अलावा ये हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बेसिकली ये राणा डग्गूबती के ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट माने जाते हैं, जो कि उनको बाहुबली और नेने राजू नेने मंत्री जैसी फिल्मों में आवाज दे चुके हैं। नंबर 4, चैतन्य अदीप। दोस्तों, चैतन्य अदीप एक वॉइस एक्टर के साथ साथ मॉडल, सिंगर और टेलीविजन एक्टर हैं। इनको आपने स्टार प्लस और कलर्स के कई टीवी सीरियल्स में देखा होगा। दोस्तों, चैतन्य अदीप हिंदी और इंग्लिश भाषा में डबिंग करते हैं। इनका जन्म 10 नवंबर साल 1971 को हुआ और ये साल 1997 से इस क्षेत्र में एक्टिव हैं। दोस्तों, चैतन्य अदीप कार्ति, प्रभास और विजय के ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट माने जाते हैं। कार्ति की तो मोस्ट ऑफ द फिल्मों में आपको इन्हीं की आवाज सुनने को मिलेगी। इन्होंने कार्ति को देव, थम्बी, कैथी और थीरन जैसी फिल्मों में आवाज दी है। इसके अलावा मिर्ची, रिबेल, मिस्टर परफेक्ट, डार्लिंग और चक्रम जैसी फिल्मों में प्रभास को इन्हीं ने अपनी आवाज दी है। दोस्तों, थलापति विजय की भी कई फिल्मों में चैतन्य अदीप ने ही आवाज दी है। इन फिल्मों में थुपक्की, जिल्ला, थिरुमिलाई, थलाइवा और सुरा जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। नंबर 5, अमर बाबरिया। दोस्तों, अमर बाबरिया की गिनती भी इंडिया के टॉप डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर होती है। इसके अलावा ये एक एक्टर, डायरेक्टर और मंझे हुए राइटर भी हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी और उर्दू में डबिंग करते हैं। इनका जन्म 10 मई साल 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। ये साल 1996 से इस क्षेत्र में एक्टिव हैं।
वैसे तो ये हॉलीवुड के दिग्गज कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दे चुके हैं, लेकिन साउथ में ये रवि तेजा, पवन कल्याण और गोपी चंद के ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट माने जाते हैं। दोस्तों, रवि तेजा की मोस्ट ऑफ द फिल्मों में आपको इन्हीं की आवाज सुनने को मिलेगी। इन फिल्मों में खतरनाक, बलूपू, पावर, शौक, चंटी, नेला टिकट और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पवन कल्याण को भी मोस्ट ऑफ द फिल्मों में अमर बाबरिया सर ही आवाज देते हैं। इन फिल्मों में अज्ञानतावासी, गोपाला गोपाला, गब्बर सिंह और खत्म राइडू जैसी फिल्मों के नाम आते हैं। दोस्तों, गोपी चंद की फिल्मों को भी अमर बाबरिया सर के द्वारा ही डब करवाया जाता है। इन फिल्मों में जिल, सोक्यम और मोगलू जैसी फिल्मों के नाम आते हैं। नंबर 6, आदित्य राज शर्मा। दोस्तों, आदित्य राज शर्मा भी इंडिया के लीडिंग डबिंग आर्टिस्ट हैं। ये भी साउथ फिल्मों के अलावा हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स और छोटा भीम जैसे कार्टून नेटवर्क के शोज में अपनी आवाज देते हैं। वैसे साउथ एक्टर्स की बात करें तो आदित्य राज शर्मा सूर्या को अपनी आवाज देते हैं। इन्होंने सूर्या को 24 और सिंघम जैसी फिल्मों में आवाज दी है। इसके अलावा ये चिया विक्रम और वरुण तेज को भी अपनी आवाज देते हैं। नंबर 7, सौरभ चक्रवर्ती। दोस्तों, सौरभ चक्रवर्ती एक सीनियर वॉइस आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म 7 जून साल 1980 को बंगाल में हुआ। ये एक एक्टर, स्टैंड अप कॉमेडियन, राइटर और वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं। मोटू पतलू की आवाज सौरभ चक्रवर्ती ही हैं। ऑगी एंड कॉकरोच में भी आपको इन्हीं की आवाज सुनने को मिलेगी। दोस्तों, सौरभ चक्रवर्ती ब्रह्मानंदम सर के ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट हैं, जो ब्रह्मानंदम सर की मोस्ट ऑफ द फिल्मों में आवाज देते हैं। नंबर 8, राजेश कावा। दोस्तों, राजेश कावा भी इंडियन डबिंग इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। इनका जन्म 14 मार्च साल 1979 को गुजरात में हुआ। दोस्तों, साउथ फिल्मों की बात करें तो राजेश कावा संथानम सर के ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट हैं। संथानम को हमेशा राजेश कावा ही आवाज देते हैं। इसके अलावा ये विजय को भी कई फिल्मों में आवाज दे चुके हैं। इन्होंने नितिन रेड्डी को जयम और कुरियर बॉय कल्याण जैसी फिल्मों में आवाज दी है। नंबर 9, संकेत मात्रे। दोस्तों, संकेत मात्रे इंडियन डबिंग इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर वॉइस आर्टिस्ट हैं। इन पर तो ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है। वैसे संकेत मात्रे अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, रामचरण और जूनियर एनटीआर की मोस्ट ऑफ द फिल्मों में अपनी आवाज देते हैं और आजकल इन्हीं की आवाज सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। नंबर 10, सचिन गोले। दोस्तों, सचिन गोले पर भी ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है। दोस्तों, सचिन गोले केजीएफ फिल्म में रॉकिंग स्टार यश के ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट थे। इसके अलावा ये यश को गुगली, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी और मास्टरपीस जैसी फिल्मों में आवाज दे चुके हैं। इनकी आवाज धनुष पर भी काफी ज्यादा फिट बैठती है। इन्होंने धनुष को मारी, कोड़ी, थोडारी और कट्टी जैसी बहुत सारी फिल्मों में आवाज दी है। दोस्तों, सचिन गोले कन्नड़ा इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर डबिंग आर्टिस्ट हैं, जो सैंडलवुड के मोस्ट ऑफ द एक्टर जैसे कि ध्रुवा सर्जा, पुनीत राजकुमार, दुनिया विजय, शिवा राजकुमार और रॉकिंग स्टार यश जैसे एक्टर्स को अपनी आवाज देते हैं। नंबर 11, पवन करला। दोस्तों, पवन करला भी इंडियन डबिंग इंडस्ट्री के सीनियर डबिंग आर्टिस्ट हैं। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्रीज में इन्हीं की आवाज सुनने को मिलती है। बात करें साउथ फिल्मों की तो मैं आपको बता दूं, ये थला अजीत कुमार के ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट हैं, जो थला अजीत को विवेगम, वेदलव और येन्नई अरिंदाल जैसी कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। इन सबके अलावा राजेश खट्टर, शरद केलकर, दर्पण मेहता और साहिल वैद्य का नाम भी टॉप डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर आता है, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो अगली बार हम आपको साउथ एक्टर्स के डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।